हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखने के लिए मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा चार्जेस के बारे में। तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो चार्जेस हैं उसको समझने के लिए पहले हमको एटम्स समझना पड़ेगा। एटम्स जो हैं वो चार्जेस के बने होते हैं। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन के नाम से जाते हैं, प्रोटॉन के नाम से, और नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कोई भी एटम है, एटम जो है वो दो चीज़ों से बना होता है, चार्जेस से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता रहता है, और जो प्रोटॉन होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये सपोज कोई एटम है, उसका एक पार्टिकल मैंने ले लिया है जिसमें उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, उसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे रोटेट करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। और इसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो पहले से ही डिसाइड होते हैं, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन रहने ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो और भी ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होती जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे दो टाइप के जो हमें चार्जेस मिल रहे हैं, एक जो है वो पॉजिटिव है और दूसरे जो है वो नेगेटिव है। इनके बीच में अगर फोर्स की बात की जाए तो अगर सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स अप्लाई होगा, रिपल फोर्स। और अगर दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास एटम है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर देखिए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, उन्हें बाहर नहीं जाने देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। अगर मैं इसको बाहर से कोई भी थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इस एटम पे बाहर से फोर्स अप्लाई करूं, तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो इससे डिस्टेंस में, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में जितना डिस्टेंस है उसके कंपेयर में इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। और अगर मैं बाहर से इसको फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर से फोर्स मिलने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ये इनके ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे। तो आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनका ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, अगर उनका ऑर्बिट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और उनको बाहर से फोर्स अप्लाई की जाए, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट में से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाले, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतने ही उसका फोर्स जो है वो लेस होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वाले ऑर्बिट में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस है और आउटर ऑर्बिट में ज़्यादा डिस्टेंस है, इस वजह से आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो दोनों हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम ही रहेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं बाहर से फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर वो घट जाएंगे, बट प्रोटॉन्स के जो नंबर होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे इंक्रीज हो गए, पहले इक्वल थे, ठीक है, पहले दोनों इक्वल थे, अब इलेक्ट्रॉन्स मैंने एक बाहर निकाल दिया,
इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। सपोज कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस कर दिया, बाहर निकाल दिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। अब इसके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है वो 10 का 10 है, तो यहाँ पे जो अमाउंट किसका ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का। तो ये जो सिस्टम होगा वो सिस्टम क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा, सपोज ये रोड है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो रॉड होगा, ये जो बॉडी होगा, सिस्टम होगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कैसे होगा आपको पता चल गया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो लूजली बाउंडेड होते हैं वो रिमूव कर देगा, उसका बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा। तो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ के लिए एक नोट्स बनाया है। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर एग्जिस्ट ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाइक चार्ज रिपल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक जैसे चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर दोनों डिसलाइक चार्ज हैं, एक जैसे नहीं है, अनलाइक चार्ज हैं, तो ये क्या करेंगे, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चार्ज जो है उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और इसमें एडिटिव नेचर भी होता है। चार्ज के यूनिट की बात हम बाद में करेंगे, इसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, इतना याद रखिए। अब चार्ज का जो नेचर होता है वो एडिटिव नेचर होता है। सपोज कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, हम जानते हैं। सपोज आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 2 कूलम चार्ज पॉजिटिव है, 5 कूलम चार्ज पॉजिटिव है और 3 कूलम चार्ज नेगेटिव है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, तो हम प्लस माइनस करना चाहते हैं। ये +2 है, +5 है, -3 है। जब तीनों का हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, +4 कूलम चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमें क्या पता चलता है, जो चार्ज होता है उसका नेचर जो होता है वो एडिटिव होता है, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज मीन्स व्हाट, जो चार्ज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फिक्स होते हैं, ठीक है। जो उसके नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर में ही आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। कोई भी ऐसे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉइंट में नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पे बात कर दिया जाए तो Q = 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी एक फिक्स नंबर से ही होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, या तो हम 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो 2, या तो 3, ऐसे आधा, पौना, 1, 1.5 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट डेसिमल नंबर में कभी भी या फिर फ्रैक्शन नंबर में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। उनके जो नंबर होंगे वो प्रॉपर नंबर में होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो क्वांटाइज का मतलब है यही कि Q = +or-NE। +or-NE मतलब प्लस माइनस तो हमारा उसका चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। और जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिनोट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटाइज हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होगा वो कोई फिक्स नंबर में ही होगा, ना कि डेसिमल में होगा, ना तो फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। और चार्ज का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका जो यूनिट है वो कूलम है, उसका डिस्कस हम करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू है। अगर यहाँ पे अगर मैं प्रोटॉन लेता हूँ तो ये वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बट जब इन दोनों के डिफरेंस की बात आए तो प्रोटॉन के लिए आगे प्लस लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया और यहाँ पे प्लस और माइनस रखा है। तो हमारा फॉर्मूला जो है Q = NE, E की प्लेस में हम अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस रखेंगे, प्रोटॉन है तो प्लस रखेंगे। नंबर ऑफ यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 या इन्फिनिट तक। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लास्ट जो पॉइंट है, चार्ज इज कंजर्व
द एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जो एल्जेब्रिक सम होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का वो आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसके लिए एक एग्जांपल है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में इस एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा 6 पॉइंट था चार्ज इज कंजर्व, वो हमें इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। देखो अगला जो टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू सूटेबल बॉडी एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। जब भी कभी दो सूटेबल बॉडी को हम रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर, तो इस वजह से वो जो बॉडीज़ होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया है, एक ग्लास रोड लिया है और उसके ऊपर सिल्क को रख के रब कराया जाता है, ठीक है। इसमें इसको हमें रब कराना रहेगा। जब इसको रब कराते हैं तो ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। ग्लास के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ठीक है। ग्लास के मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं इसके न्यूक्लियस के साथ। इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा फोर्स मिलने पर ये यहाँ से अलग हो जाते हैं, यहाँ से निकल के ट्रांसफ़र होके वो कहाँ चले जाएंगे? सिल्क के ऊपर, सिल्क के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये चार्जेस, इलेक्ट्रॉन चार्जेस, ठीक है। इस वजह से सिल्क क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने प्रोटॉन वहाँ पे हमें देखने को। टोटल जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर मैं निकाल देता हूँ तो वहाँ पे क्या बच जाता है? उस बॉडी पे प्रोटॉन बच जाता है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो नेट चार्ज था वो 0 था। जब रब कराया हमने तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिल्क के ऊपर चले गए और प्रोटॉन जो है वो रोड के ऊपर रह गए। इस वजह से सिल्क जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, सेम ही एग्जाम्पल है, जो हमने इसमें फंडा यूज़ किया वही फंडा यहाँ पे यूज़ होता है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो टोटल चार्ज अमाउंट है वो हमेशा फिक्स रहता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे उतने ही प्रोटॉन्स यहाँ रहेंगे। टोटल जो अमाउंट है वो नेट चार्ज 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। जैसा कि हमने देखा ग्लास रोड पे जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, टोटल नेट चार्ज 0 है, ठीक है। तो जब मैंने इसको सिल्क के साथ रब किया, ठीक है, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गए और इसमें क्या रह गए? पॉजिटिव चार्ज रह गए। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रिफिकेशन बोलेंगे। इफ द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी देन द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द बॉडी पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ट्रांसफ़र हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये जो बॉडी हो गई कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और ये जो बॉडी है जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। नेक्स्ट लाइन में वही लिखा होगा, इफ द इलेक्ट्रॉन आर गेन बाय अ बॉडी देन द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी नेगेटिव। इफ द टू बॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आर रब देन द बॉडी अपीयरिंग अर्ली इन द लिस्ट इज पॉजिटिवली चार्ज whereas the latter is negatively charged। तो यहाँ पे आपको दो कॉलम बने हुए देखें, तो इन दोनों को अगर आप रब कराते हो आपस में तो इस वाले कॉलम में जितने भी बॉडी हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होंगी और इस वाले सेकंड कॉलम में जितने भी बॉडी हैं वो नेगेटिवली चार्ज होंगी। तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखिए यहाँ पे यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई सिस्टम में चार्ज का जो यूनिट है उसको कूलम बोलते हैं और उसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज का जो यूनिट है उसको कूलम बोलते हैं और उसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पहली बात क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर इलेक्ट्रॉन का स्टडी हम स्टेशनरी पोजीशन में कर रहे हैं, ठीक है, मूविंग में नहीं है, वो स्टेशनरी रेस्ट में है और उसकी स्टडी किया जाता है, उस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में उसका जो CGS यूनिट होता है उसको बोलेंगे स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, CGS यूनिट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में उसका CGS यूनिट क्या होगा? चार्ज का स्टेट कूलम, ठीक है। या फिर
ESU ऑफ चार्ज। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अगर यही इलेक्ट्रॉन मोशन में है, अगर यही इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है, ठीक है, तब हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। और इस सिस्टम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में चार्ज का यूनिट जो है वो CGS में देखा जाए तो अब कूलम होता है, जिसको हम दूसरा यूनिट का नाम दे सकते हैं EMU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, EMU। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में हम CGS यूनिट की बात करें तो स्टेट कूलम या फिर ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में अगर हम CGS यूनिट ऑफ चार्ज की बात की जाए तो अब कूलम एंड EMU ऑफ चार्ज इस टाइप के देखा जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।